मेरी दुल्हन चलने की तैयारी करो। कहाँ? आंखों का इशारा नहीं समझती। हनीमून बना दे। आप तो बस बचलती हुई लहरें, समुद्र का किनारा, दो प्यार भरे दिल। आए हाय, सत्या गए हो क्या? कोई रोमांटिक पिक्चर देखकर आए हैं? बेगम रोमांटिक पिक्चर नहीं, हमारी तरक्की हो गई है। हम बंबई हाई कोर्ट के जज हो गए हैं। तो यूं कहिए ना कि आपका तबादला हो गया है। ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब जावेद मियां की शादी भी जल्द कर देंगे। बेगम, तुम हमेशा जावेद मियां के बारे में सोचती हो, कभी जावेद के बाप के बारे में भी सोचा है? आपको तो हर वक्त मजाक ही सोचता था। अरे हाँ बेटे जी, तुम्हारे वाले साहब का खत आया है। उनका ट्रांसफर यहाँ हो रहा है। अच्छा, मैं भी यही चाहता हूँ कि उनके यहाँ आने पर तुम दोनों की शादी हो जाए और मैं दुनिया की जिम्मेदारियों से फारिग हो जाऊं। तो क्या मैं आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दिखाई देती हूँ? अरे नहीं बेटी, ये बात नहीं है। मेरा मतलब ये है कि तुम दोनों की शादी हो जाए तो यहाँ का सारा काम काज जावेद को सौंपकर मैं हज करने के लिए चला जाऊं। खालू जान, खुदा आपकी उम्र दराज करे। अभी तो तुम नहीं जानते बेटे, बिना हज किए हर मुसलमान की जिंदगी का मकसद अधूरा रह जाता है। अल्लाह ताला को मुंह दिखाना है और फिर ये जिंदगी मुट्ठी में आए हुए रेत की तरह है, कब हाथ से निकल जाए क्या भरोसा। खालू जान, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? अरे हाँ, कल तुम किसी दोस्त के बारे में कह रहे थे ना जी। वो क्या नाम था उसका? जी वो छोटे। हाँ, छोटे छोटे छोटे। देखो मैंने उसको नौकरी का बंदोबस्त कर दिया है। कल तुम उसको अपने साथ ऑफिस में ले आना। जी बात अच्छा। अब रात बहुत हो चुकी है, इजाजत चाहूंगा। अच्छा, मैं ड्राइवर से कहता हूँ कि तुम्हें घर पहुँचा दे। चंदा जी आई। देखो ड्राइवर से कहो कि आपको घर पहुँचा दे। जी, ड्राइवर को तो आज अपनी छुट्टी दी हुई है। ओह लाहौल वला कुव्वत, मैं तो भूल ही गया। कोई बात नहीं, मैं टैक्सी ले लूंगा। अच्छा बेटे, मैं चलता हूँ, नींद आ रही है। ले आओ, बांध दो इसे कुर्सी से। हाँ महारथी, हमारे पहले तुम शायद ये भूल गए कि जिन्हें फूलों की चाहत होती है वो कांटों से खेलना भी जानते हैं। मगर मैं वो कांटा हूँ जो पैरों में नहीं आंखों में चुभता, समझे? इसीलिए तो तुम्हें सर आंखों पर बिठाने के लिए कंधों पे उठवा के मंगवाया गया है बच्चे। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अभी तक बहुत दमखम बाकी हैं। हम इस जली हुई रस्सी के बल निकालना भी जानते हैं। दिलावर। जी हुजूर। उस बुढ़िया के जरिए हमारी पुरानी महबूबा सलमा तक वो खत पहुंचा दिया? जी वो तो कभी का पहुंचा दिया। गुड गुड। इसकी मौत के परवाने पर दस्तखत हम उस खत का जवाब आने के बाद ही करें, ताकि मरने से पहले इसे हमारी ताकत का अंदाजा हो जाए। हुजूर, हमारे लिए क्या हुक्म है? हाँ हाँ, तुम लोग जा सकते हो। इससे हिसाब किताब चुकता हम खुद करेंगे। जाने मन सलमा, जिस कबूतरी को तुमने हमारे पास सौदेबाजी के लिए भेजा था, उसका कबूतर हमारे पिंजरे में बंद है। उसकी रिहाई की कीमत है मुझसे छीना हुआ वो हार, साथ ही उस गुस्ताखी के जुर्माने के तौर पर 50,000 कैश। और हाँ, एक बात खास तौर पर याद रहे, खाकी वर्दी वाले सरकारी आदमियों से मुझे सख्त नफरत है, इसलिए उन्हें खामखा तकलीफ देने की कोशिश न करना। जल्द से जल्द लाल कोठी पर पहुंच जाओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारा पुराना आशिक़-ए-ज़ार अनवर। तुम्हारा मर्ज हद से बढ़ गया है। वो कोई मामूली दवा से ठीक नहीं होगा, इस इंजेक्शन से ठीक होगा। मैं आ रही हूँ। कमीने, बदमाश। आइए आइए, हमें यकीन था कि तुम जरूर आओगी। हर अक्लमंद आदमी जानता है कि उसकी मौत यकीनन आएगी, और तुम तो कुछ जरूरत से ज्यादा ही अक्लमंद। क्या मतलब? मतलब ये
कि जावेद को खोल दो, वरना ओहो मेंढकी को भी जुकाम हो रहा है। देखो सलमा, इस पिस्तौल के बोझ से कहीं तुम्हारी नाजुक कलाई में मोच ना आ जाए। खोल दो उसे। तुमने शायद हिस्ट्री नहीं पढ़ी। मुसलमान औरत जब हथियार उठाती है तो वो औरत नहीं, रजिया सुल्तान कहलाती है, जिसकी तलवार ने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए थे। चलो जावेद को खोल दो। हाँ, खोल दो। ये आपने क्या किया? अगर मैं उसे गोली न मारती तो वो तुम्हें जान से मार डालता। चलिए जल्दी से यहाँ से निकल जाइए और खुदा के लिए अपनी जुबान बंद रखिएगा। आपकी नेजवा की जान की कसम। चलिए आइए जल्दी से। आइए इंस्पेक्टर के साथ, ये खून मैंने ही किया। जावेद, हवलदार गिरफ्तार कर लो इसे। आज की ताजा खबर, एक जज का बेटा कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार। आप कैसे बाप है? जज होते हुए अपने बेटे को कटहरे में खड़ा देखकर उसे घर वापस नहीं लाए। कानून माँ का नरम दिल नहीं होता बेगम, वो इंसाफ की एक सख्त चट्टान, जहाँ जज्बात टकरा कर उससे खुदकुशी कर देते। तुम मेरे बच्चे को बचाने के लिए ये पत्थर की दुनिया छोड़ के नहीं देते। इससे क्या होगा बेगम? इंसान को उसके गुनाहों की सजा जरूर मिलेगी, चाहे इस दुनिया में या उस दुनिया में। तुम्हारा जावेद खूनी है। नहीं, मेरा बेटा खूनी नहीं हो सकता। उसने कोई खून नहीं किया। ये तुम किस यकीन से कह सकती हो कि तुम्हारा बेटा खूनी नहीं है? उसी यकीन के साथ जिस यकीन को लेकर हमने 3 पैगंबरों की दरगाहों पे औलाद के लिए मन्नतें मानी थी। क्या 3 पैगंबरों की बख्शी दी औलाद किसी के खून से अपना हाथ रंग सकती है? क्या तुम्हारे यकीन को अदालत मानेगी? तो फिर मैं आपकी बहरी अदालत को कि दरवाजे किस तरह खटखटाऊं? कुछ तो बोलो, कुछ तो जवाब दो। बेगम, मैं तुम्हारी आवाज कानून तक जरूर पहुंचाऊंगा। बेगम, मैं तुम्हारी आवाज कानून तक जरूर पहुंचाऊंगा। या परवरदिगार, तू आलिमुल गैब है। तू जानता है ये खून किसने किया है। अगर उन्होंने ये जुर्म नहीं किया तो उन्हें इज्जत और एहतराम के साथ इस मुसीबत से निजात दिला। तूने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को तूफान से बचाया। तूने हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की आंख को गुलजार बनाया। उन पर भी रहम फरमा कि तू ही और रहमान और रहीम है। जी हाँ जज साहब, अनवर का खून मैंने किया है। मगर क्यों? वजह जाती नौयत की है, इसलिए मैं समझता हूँ कि अदालत को इससे कोई दिलचस्पी नहीं होगी। लेकिन मैं अपने पूरे होशो हवास में अपने जुर्म का इकबाल करता हूँ। वाले जुर्म को जुर्म का सबूत नहीं माना जा सकता, इसलिए कत्ल का मुद्दा साफ साफ दायर किया जाए। अदालत को फांसी का फंदा लगाने के लिए गर्दन चाहिए, वो मैं पेश कर रहा हूँ। फिर किसी तफसील, किसी बहस या किसी कार्रवाई की जरूरत ही कहाँ बाकी रहती है। बहुत मुल्जिम एक तरफ तो अपनी लच्छेदार बातों से अदालत को गुमराह कर रहा है, दूसरी तरफ जानता है कि हर सबूत उसके खिलाफ है, कोई सफाई उसके काम नहीं आ सकती, इसीलिए इकबाल जुर्म करके हीरो बनने की कोशिश कर रहा है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, सरकारी वकील को ऐसे रिमार्क पास करने का कोई हक नहीं। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि ये इकबाल जुर्म किसी डर या मजबूरी का नतीजा है। और वो मजबूरी मैं हूँ जज साहब। सलमा आपा। जी हाँ जज साहब, कत्ल मैंने किया है। जावेद मुझे बचाने के लिए ये इल्जाम अपने सर ले रहे हैं। नहीं जज साहब, ये बिल्कुल सच नहीं है। मेरा इल्जाम अपने सर लेकर ये अपनी बहन का सुहाग बचाना चाहती हैं। आपको जो भी कहना है
विटनेस बॉक्स लग गई। यस साहब, अनवर एक अय्याश और आवारा आदमी था जिसने मुझे वहां धोखे से बुलाकर मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की और मेरे हाथों मेरी पिस्तौल की गोली का निशाना बना। पिस्तौल पर सिर्फ मेरी उंगलियों के निशानात पाए गए थे। मौका वारदात पर सिर्फ मैं ही पाया गया था योर ऑनर। इनका इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक ये है, वो पिस्तौल मेरी है। ये रहा उसका लाइसेंस। ये पिस्तौल और ये लाइसेंस दोनों अलग अलग हैं और यही मेरे बयान का खुला सबूत है योर ऑनर। मिलॉर्ड, अदालत यकीनन मेरी इस बात से मुत्तफिक होगी कि मौजूदा हालात के पेश नजर इस केस ने नई शक्ल इख्तियार कर ली है।